रेसिडेंशियल सिस्टम में जो जो बच्चे स्कूल को छोड़कर कोचिंग में पढ़ रहे हैं, चाहे वो एक्स वाला हो, वाई वाला हो, जेड वाला हो, X30 हो, Y30 हो, किसी को छोड़ेंगे नहीं। याद रखिए, जो वायलेशन ऑफ एक्ट करे, शिक्षा में गलत कोचिंग चलाने वालों का, जिन्होंने 9 से 5 की कोचिंग व्यवस्था में शिक्षा की व्यवस्था को बर्बाद करके छोड़ा, तो गैर जिम्मेदार तरीके से पढ़ा लिखा अभिभावक अपने 10वीं 12वीं के छात्रों को कोटा भेज रहा है और अटेंडेंस जहानाबाद में। बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है, बिहार के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के उद्देश्य से अनगिनत काम किए गए हैं, लेकिन कुछ बातों को लेकर हम लोग छात्रों को, अभिभावकों को भी अवेयर करना चाहते हैं इस प्रेस से, और कुछ ऐसे मुद्दों पर जिस पर हमारे बिहार के नौजवान युवा पेरेंट्स की आबादी बहुत पेन में है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको डेडिकेटेड है। आज हम लोग इस मौजू पे पहले सब्जेक्ट को लेकर आए हैं कि भारत के तकरीबन 3.5 करोड़ से 4 करोड़ युवा 12वीं का हर साल एग्जाम देते हैं, लेकिन इस एग्जाम के बाद एक बहुत बड़ी आबादी ड्रॉप कर जाती है। वो ड्रॉप का कारण क्या है? अवेयरनेस की कमी, जानकारी का अभाव और पैसे की कमी, और पैसे की कमी से बच्चों के सपने जो हायर एजुकेशन के उस पड़ाव में जाने चाहिए, जो कि टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल शिक्षा व्यवस्था है, जो कि देश की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है, इसमें 7 से 8% भारत का इनरोलमेंट एक बहुत खतरनाक कदम है। इस पर जब हम लोगों ने अपना सर्वे किया तो इसमें देश की बड़ी बड़ी एजेंसी इनरोलमेंट को कैसे हाईजेक किया जाए, इस पर काम करते नजर आए। देश के उन सभी छात्रों को जिन्होंने इस साल 10वीं और 12वीं का एग्जाम देने का मन बनाया और दे रहे हैं, सबसे पहले उनको शुभकामनाओं के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके फेवर में की जा रही है। एक ऐसा होड़ लगा है शिक्षा में गलत कोचिंग चलाने वालों का, जिन्होंने 9 से 5 की कोचिंग व्यवस्था में शिक्षा की व्यवस्था को बर्बाद करके छोड़ दिया। राइट टू एजुकेशन एक्ट के पूरे सिस्टम का वायलेशन किया है। 10 से 5 की कोचिंग व्यवस्था पर गैर कानूनी तरीके से छात्र 10वीं और 12वीं के स्कूलों में रजिस्टर्ड है, पर वो बच्चा कोचिंग में पढ़ रहा है। बिहार सरकार ने अटेंडेंस को लागू करने के लिए तरीके जो अपनाए वो ये अपनाया कि अटेंडेंस स्कूल प्रीमाइसेस में ही फिंगरप्रिंट के साथ किए जाएंगे, एज वेल एज बच्चे जहां पढ़ रहे हैं उनके टीचर्स वहां से स्कूल पहुंचते ही फोटो शेयर करेंगे। इस कदम से ये पता चलता है कि बिहार सरकार अपनी जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी को ऑनेस्ट तरीके से निभाना चाहती है, लेकिन जब भी कोई गैप क्रिएट करती है क्रिमिनल तरीके से, जो लोग इसको एक्ट करते हैं उन्होंने व्यवस्था को चरमरा दिया। इसलिए ये जरूरी है समझना कि इस व्यवस्था के खिलाफ जांच की प्रक्रिया में हम लोग जाएंगे और इसके खिलाफ एक अभियान बनाएंगे और एक होकर के एक बात सोचेंगे कि 1 रुपए की चोरी भी चोरी है, अटेंडेंस की चोरी एक चोरी है। गैर जिम्मेदार तरीके से पढ़ा लिखा अभिभावक अपने 10वीं 12वीं के छात्रों को कोटा भेज रहा है और अटेंडेंस जहानाबाद में बन रहा है। अटेंडेंस जहानाबाद में बन रहा है, जहां इतनी बड़ी घटना घट गई।
अटेंडेंस भागलपुर में घट बन रहा है। अटेंडेंस 38 जिलों के स्कूलों में रजिस्टर्ड छात्र जो कि एनआईओएस से नहीं, रेगुलर स्कूल सिस्टम से जुड़े हैं, उनका अटेंडेंस गैर जिम्मेदाराना तरीके से बन रहा है। ये एक मुख्य मुद्दा है बिहार को ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को डेंट देने का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने आज अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी और बिहार के चर्चित एक्टिविस्ट को साथ साथ रखा और उनको इस बारे में जब जानकारी दी तो ये बहुत अचंभित हुए। इन्होंने कहा कि सरकार पूरे समर्थन में है एक ऐसी व्यवस्था को लाने के लिए जो व्यवस्था रेगुलर एजुकेशन में स्कूली व्यवस्था को चलाती हो। आज मैं आप सबको ये सूचित करना चाहता हूं कि बहुत जल्द हम लोग इस पूरे लेटर को बनाकर, पूरे रोड मैप को बनाकर सरकार के पास इसकी जानकारी देने जा रहे हैं और उनको इस वीडियो से सूचित कर रहे हैं कि 9 से 5 रेसिडेंशियल सिस्टम में जो बच्चे स्कूल को छोड़कर कोचिंग में पढ़ रहे हैं, चाहे वो एक्स वाला हो, वाई वाला हो, जेड वाला हो, X30 हो, Y30 हो, किसी को छोड़ेंगे नहीं। याद रखिए, जो वायलेशन ऑफ एक्ट करेगा। और स्कूली व्यवस्था को चरमराने के लिए जो भी कदम आगे बढ़ेगा उसको रोकने में हमारा ट्रस्ट, हमारी एनजीओ अंजुमन तरक्की उर्दू और पूरा बिहार के लोग हम साथ खड़े होंगे और एक मिशन चलाएंगे कि कैसे स्कूली व्यवस्था सही हो। दूसरा पॉइंट आज हम लोगों ने ये रखा कि बताइए साहब, एक एनसीईआरटी की बुक लागू की सरकार, लेकिन एक बात बता रहे हैं कि पब्लिकेशन कंपनियों की बहुत बड़ी घोलमेल से, बहुत बड़े साजिश से हर साल एक युवा आबादी मजबूरी में अटेंडेंस के साथ साथ स्कूलों में बात कर रहे हैं, पहला क्लास से छठे, सातवें, आठवें, नौवें क्लास। किताबों के बेचने की होड़ ऐसी लगी कि माँ बाप पागल हो गए किताब खरीदते खरीदते। एडमिशन किताब, एडमिशन किताब। एनसीईआरटी की बुक सिस्टम में ऑलरेडी लागू है, उसको लागू करके पब्लिकेशन कंपनी के इस पूरे जाल से बच्चों को बचाना हमारा दूसरा उद्देश्य बताया जा रहा है ना। हम लोग, सरकार को पता चल रहा है और सरकार को सरकार उस पर एनसीईआरटी की बुक लागू कर रही है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि एक नया सिस्टम इन लोगों के होल बना करके लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सिस्टम ये बनाया हुआ है कि एवरी ईयर एडमिशन रिवाइज होगा और इंडेक्स को बदल करके ये लोग किताब छाप दे रहे हैं। ये हमारे यहाँ नया इंडेक्स लागू, उसमें क्या कर रहे हैं, किताब के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। पब्लिकेशन कंपनी इसमें बहुत बड़ा फंड कर रही है। सारी पब्लिकेशन कंपनी एक बहुत बड़े फंड करने के साथ साथ स्कूलों के साथ जुड़ करके इसमें दलालों की कमीशन खोरी भी है किताबों के बेचने में। इस बात को ध्यान रखिए। तो हर बात में क्या हो रहा है, हम लोग एक बात करते हैं। आज बिहार की तरक्की को देखिए, आज रोड को देखिए, सड़क को देखिए, आज आप इसके इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, आज हमारा एयरपोर्ट देखिए, हमारे रेलवे स्टेशन को देखिए। तरक्की के जब आप मधुमक्खी की तरह सोचिए कि हम जाएं और फूल में से खुशबू जहां होती है वहां से शहद निकाल करके दुनिया को कुछ नई ऐसी चीज जो ने फायदा करे। हम मक्खी की तरह नहीं सोचें कि कमियां क्या है, हम ये सोचें कि हमारी सरकार ने इन अपने पूरे दौरान ऑफ अपने जो पीरियड ऑफ उनका लॉ रहा, इनके जो चीफ मिनिस्टर का जो टाइम पीरियड है, उस पीरियड में कितनी तरक्की हुई है इसको देखिए। हम लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, एजुकेशन में जो लूप होल्स हैं, अब सरकार को आप नहीं बताइएगा पेरेंट्स होकर के कि आपका बेटा 5 बजे भोर में बिना बाथरूम जाए और बिना दूध पिए, बिना नाश्ता किए जा रहा है, और उनको एक एफिलिएशन काम है सरकार का देना, एफिलिएशन दे दिया। लेकिन ये थोड़ी सरकार ने बोला है कि एक एफिलिएशन में 2 बार स्कूल चलाओ। ये 2 बार स्कूल चलाने के लिए हो रहा है। मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। अब हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? आप हमारे चौथे स्तंभ हैं। आप जब इस बात को सुनाएंगे, अब क्या हो रहा है, चाहत फतेह अली खान का गाना वायरल हो जा रहा है, ऋतिक का गाना सुनेगा बेटा वायरल हो जा रहा है। अरे यार, इतना बड़ा सिस्टम में लूप हॉल है और ऋतिक के गाना सुनेगा बेटा तू, इसी में हम लोग अगर युवाओं को लगाए रखेंगे तो हम अमेरिका और जापान को टक्कर दे पाएंगे।
एक व्यवस्था है जिससे हम देश को तरक्की दे सकते हैं, वो है एजुकेशन। आई रिक्वेस्ट यू ऑल मीडिया, चाहे वो प्रिंट आई हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, अगर आपने युद्ध जीत लिया तो आपकी नस्लें आपको याद करेंगी। अगर आपने ये लड़ाई जीत ली, आज आपकी जिनका जिनका शादी नहीं हुआ उनको पता नहीं है सुबह में 5 बजे उठने का तरीका क्या होता है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 4 बजे उठना पड़ता है, और बच्चे को उठाकर जबरदस्ती अटेंडेंस को मेंटेन करने के लिए माए बाप बिना बाथरूम जाए, हिंदी में बिना हगे मुते, सीधे बैठा दे रहा बैग लेकर, जाओ। क्या हो रहा है ये? क्या ये सिस्टम से हम देश बनाएंगे? हम ऑक्सफोर्ड को कॉपी कर रहे, और जब अपने मनमानी लॉ के वायलेशन करना है तो एक नया सिस्टम बना ले रहे हैं। हम एक नया सिस्टम जन्म दे रहे हैं। भाई 5 बजे भोर में कौन बच्चा पढ़ लेगा? और क्या उसके स्लीपिंग टाइम क्या है बच्चों की? आज पेरेंट्स की ऑफिस से जब घर आ रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या है? आपकी स्लीपिंग टाइम क्या है? आप सोचिए, आप 12 बजे से पहले नहीं सो पा रहे, आप 12 बजे से सो नहीं पाएंगे तो आप कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? ये सिस्टम आप स्कूल के सिस्टम को 10 बजे से चलना चाहिए। जो सिस्टम है, हम कभी अगर बहुत गर्मी हो गई है, हमारा मौसम 3 तरह का है, धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बारिश है और बरसात है। इस सिस्टम के हिसाब से हम लोग स्कूल में छुट्टी देखते थे। हम लोग के जमाने में भी जब बहुत लू चलता था 11 बजे तो स्कूल को 9 बजे कर दिया जाता था। लेकिन ये कौन सा सिस्टम है जो 5 बजे भोर में पढ़ने जा रहा है बच्चा? ये स्कूल के अपनी एक बिल्डिंग को 2 बार बिजनेस करने के लिए ये सिस्टम, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। हाँ, 10 बजे से आज भी सरकारी स्कूल चल रहा है। उसी के लिए किया जा रहा है। इसी के लिए ना हम लोग ये जानकारी दे रहे हैं सरकार को। इंफॉर्मेशन, एक मिनट, सरकार ने आपको लॉ के हिसाब से एक बात कही है। सरकार ने एक बहुत ईमानदारी आंसर दे रहा हूं मैं, एक मिनट उनके आंसर सुनिए। उनका कहना कि क्या सरकार को इस बारे में नहीं पता कि 5 बजे बच्चे स्कूल जा रहे हैं? सुनिए, आपको जानकारी दे रहा हूं, इसका आंसर सही क्या है। सो आपको जानकारी दे रहा हूं मीडिया के भाई, सरकार ने स्कूल में पहला क्लास से 9वां क्लास तक आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा फ्री रखी है। आप अपने शौक से भेज रहे हैं उसको वहां, लेकिन वो जो शौक से भेज रहे हैं वो भी हमारा प्रीमाइसिस में आता है, बिहार एक्ट में, एजुकेशन एक्ट में। उसको वायलेशन ऑफ एक्ट नहीं करने देंगे। मसला ये नहीं है कि हम आर्टिकल 21A के सभी बच्चों को जो फ्री रखा गया है वो सरकारी निजाम है, लेकिन अगर हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड में कोई सेल्फ फाइनेंस स्कूल चलता है तो हमको उससे एतराज नहीं है। सेल्फ फाइनेंस स्कूल की प्रक्रिया है, भारत में सिस्टम में है, उसको लॉ में रखा गया। लेकिन वायलेशन ये है कि आप उस सेल्फ फाइनेंस स्कूल की एफिलिएशन में जब आप दिखाए हैं, उसमें कहीं नहीं दिखाया आपने कि एक बिल्डिंग को 2 बार इस्तेमाल करें। बिल्कुल नहीं दिखाया आपने, या अपने सीबीएसई बोर्ड को या बिहार बोर्ड को। इस बात की आप जो कदम उठाए हैं, इस बात की हम सराहना करते हैं, लेकिन हमने जो देखा है पिछले कई वर्षों से कि जब जनवरी